हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पैरामीटर एंड एरिया, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पैरामीटर एंड एरिया में आप अभी देखेंगे, कल हमने एरिया ऑफ सेक्टर पे बात की। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो एक बार और आपको थोड़ा, वैसे तो आप लोगों को क्लियर है बट थोड़ी सी एक चीज और आपको यहाँ बता दूं। सेक्टर ऑफ एरिया सेक्टर आपको पता है रेडियस से मिलकर बनता है ना, त्रिज्या खंड इसका नाम, इसलिए त्रिज्या खंड भी रखा गया है कि सेंटर से रेडियस से जो दो लाइन आपकी आ रही है उससे एरिया ऑफ सेक्टर बनता है। और ये आपका क्या होता है, थीटा होता है ना। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ओ हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है, चाहे एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूं, चाहे पैरामीटर ऑफ सेक्टर की बात करूं, फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो सर यहाँ पे हमारे पास ये था। ठीक है, आपने देखा। अब इसी तरीके से जो सेक्टर होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। सेक्टर क्या बोला मैंने, सेक्टर आपको हमेशा दो तरीके के मिलेंगे। एक होगा आपका माइनर सेक्टर, दिस इज योर माइनर सेक्टर, एंड दिस इज जो बड़ा पार्ट दिख रहा है ये पूरा आपका हो जाएगा मेजर सेक्टर। क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। तो सर ये माइनर सेक्टर है, वो मेजर सेक्टर है। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर में फर्क क्या है। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर में ये दिख रहा है छोटा सेक्टर हो गया, बड़ा सेक्टर हो गया, राइट। एक छोटा सेक्टर हो गया, एक बड़ा सेक्टर हो गया, यही फर्क है इसमें। तो इसमें जो है, तो इसमें फर्क तो ये, बट से इसका फॉर्मूला कैसे, फॉर्मूला क्या है मेजर सेक्टर का, वही फॉर्मूला वही है। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला ही रहेगा थीटा बाय 360 टू पाई स्क्वायर। बट इस केस में जो आपका थीटा है वो ये हो जाएगा, ये वाला थीटा लोगे ना, एंगल ये वाला लोगे। इस केस में इस वाले सेक्टर के लिए आपका जो एंगल है वो ये है, ये वाला पार्ट है, ये है थीटा। और ये थीटा कैसे निकलेगा, ये पूरा जो आपका होता है, ये आपका ये एंगल अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, 360 माइनस 40 यानी कि 320 डिग्री होगा। क्या होगा, 320 डिग्री होगा। तो क्या करते हो, थीटा माइनस 360 यानी कि रिफ्लेक्स एंगल की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो जब ये 40 है तो बचा कितना होगा 300, क्योंकि पूरा 360 है ना, अगर देखा जाए तो पूरा 360 है। 360 में बचा हुआ कितना है, 40 है। ये तो सर 40 है, ये कितना है, 40 है। तो बचा हुआ कितना हुआ, ये पूरा पार्ट जो बच जाएगा यानी कि दिस वन, ये आपका जो है ये जो आपका ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस 40 यानी 320 डिग्री। तो इसलिए थीटा की जगह हम 320 ले लेंगे उस वक्त। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में बात। फिर एक आता है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर आता है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका क्या होता है सर, ये दिस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखो सर्कल, किसी सर्कल के अंदर अगर हम क्वाड्रिलेटरल बना दें और वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल के सारे बाउंड्री को टच करना चाहिए, ये शर्त है, तभी वो आपका क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक है, तभी वो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। मान लो एक चीज मैंने महोदय ये, ठीक है, ये भी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए बी सी डी, वैसे ये हो गया। एक और मान लेते हैं, ये सर्कल है आपका, तो दिस इज नॉट योर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं हुआ, क्योंकि ये बाउंड्री का ये वर्टिसेस टच करी, ये वर्टिसेस टच करी, बट ये वर्टिसेस टच नहीं करी, तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जहां क्वाड्रिलेटर बाउंड्री हर एक उसमें टच करता है। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो भी देख लो, ए बी सी डी। तो सम ऑफ अपोजिट, पहली जो इसमें sum of opposite angle, sum of opposite angle of quadrilateral is 360. Sum of opposite angle of quadrilateral is, sorry, sum of opposite angle of quadrilateral is, cyclic quadrilateral is sum of opposite angle of cyclic quadrilateral 180 डिग्री, यानी कि इनके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा,
180 डिग्री होगा। जैसे एंगल ए प्लस एंगल ए के अपोजिट आपका एंगल सी है, ये 180 डिग्री होगा। एंड एंगल बी प्लस एंगल डी, इनका सम कितना होगा, ये अलग से 180 डिग्री होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? कॉपी करेंगे। चल, इसी के मैं एरिया की बात करूं, अगर इसमें अगर हम एरिया निकालें तो एरिया क्या होता है सर? एरिया निकालने का फॉर्मूला वही है जो हीरोन फॉर्मूला आता, बट यहाँ पे उसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। एस माइनस ए ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। ठीक है, ऐसा आपको पता ही है क्या होता है। ऐसा आपका सेमी पैरामीटर होता है, वही जो आपने एस क्या होता है सर? सेमी पैरामीटर होता है हमारा। तो सेमी पैरामीटर तो एस क्या होगा? पैरामीटर, यानी कि ए प्लस, मान लो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का आधा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका सेमी पैरामीटर हो जाएगा जी। तो ये आपका सेमी पैरामीटर हो गया और ये आपका एरिया हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी कौन होंगे सर? मान लो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो ये आपका यहाँ पे एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप इस तरह से निकालेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आप आ जाएंगे इसमें। अब इसमें इसकी हमारे पास पीडीएफ नहीं है अभी। इसमें एक चीज आप देखें जो आपको भी सब काम आएगा, वो आपको मैं बता देता हूँ एक साथ, है ना। तो जो इसमें काम आएगा क्योंकि अब मैं सेमी सर्कल की अगर बात करूं आपसे, सेमी सर्कल की बात करूं तो सेमी सर्कल यानी सर्कल का आधा। सेमी सर्कल यानी कि सर्कल का आधा। तो आधा तो भाई सेंटर से जाएगी रोड, डायमीटर, है ना। तो इस तरह का बनेगा सेमी सर्कल, ऊपर वाला पार्ट चाहे नीचे वाला पार्ट आप बोल दो। तो मैं दोनों पार्ट सेमी सर्कल के यहाँ पे आपको बना देता हूँ। तो ये हो गया। ठीक है, या ऐसा मान लो सेमी सर्कल आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, नीचे वाला पोर्शन भी हो सकता है, ऊपर वाला पोर्शन में आधा पार्ट ऊपर पार्ट। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये पूरा आपका सेमी सर्कल है। इसको एक साथ ना बना के एक में इधर बना देता हूं, जिससे ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं ये सेमी सर्कल है, और एक कंपैरिजन के लिए ऊपर एक सर्कल बना देते हैं पूरा, और इसमें बीच में डायमीटर हम डाल। ठीक है, ये सर्कल का डायमीटर हो गया, तो सेमी सर्कल हो गया दोनों। तो सेमी सर्कल का अगर मैं एरिया बोलूं आपको, पूरे सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल मतलब सर आपने आधा कर दिया, तो एरिया भी आधा रहेगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। भाई सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया जो है हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि पाई आर। एरिया क्या हो जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई स्क्वायर का आधा, पाई आर स्क्वायर। दूसरा है सर, और क्या होता है? सर्कमफेरेंस या पैरीमीटर। इसमें पैरीमीटर वर्ड यूज होगा। इसका पैरीमीटर बहुत खास है, क्योंकि इसके पैरीमीटर में ना काफी बच्चे गलती कर देते हैं। पैरीमीटर लिखने में, हम पैरीमीटर लिखने में काफी मिस्टेक यहां कर देते हैं, समझ रहे हैं? पैरीमीटर, तो पैरीमीटर जो है पूरे सर्कल का पैरीमीटर आपको पता है क्या होता है सर? ये पूरे सर्कल का पैरीमीटर 2 पाई आर होता है। अब बच्चे बोलेंगे 2 पाई आर का आधा पाई आर कर दो, बस हाफ ऑफ 2 पाई आर यानी पाई आर कर दो।
2 पाई आर का अगर मैं आधा करूंगा, 2 पाई आर का अगर मैं आधा करूंगा तो जाएगा पाई आर। बट ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? देखो अब ध्यान से देखेंगे आप, ये गलत हो जाता है। तो सही क्या है सर? पैरीमीटर की बात करूं तो ये पूरा पैरीमीटर में बाउंड्री ये कितना है जी सर? ये पूरा 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर कैसे होता है? पाई आर ऊपर वाला होता होगा और पाई आर नीचे वाला होता है, एंड दिस इज पाई आर प्लस पाई आर, 2 पाई आर हो जाता है। तो सर ये पाई आर हो गया, ये पाई आर हो गया, 2 पाई। तो पैरीमीटर में पाई आर तो आ गया, बिल्कुल पाई आर तो आ गया, प्लस ध्यान दो ये पूरा क्या होता है जी, जैसे पूरा डायमीटर होता है। तो ये भी तो बाउंड्री है ना उसकी, ये भी तो बाउंड्री है ना, तो पाई आर प्लस डी हो जाता है। और बहुत सी जगह में ये भी लिखा जाता है, और साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं आप, पाई आर डायमीटर क्या होता है सर? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, तो 2 आर, पाई आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर, आर लग नहीं रहा, पाई आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर, यानी रेडियस का 2 गुना, पाई आर प्लस 2 आर। तो ये भी होता है सर पाई आर प्लस 2। तो ये भी फॉर्मूला है आपका सेमी सर्कल। इसका है जी सेमी सर्कल का। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें यहाँ बहुत गलती हो जाती है, इसको आप अच्छे से समझ लो एक बार। क्या है सर? ये पाई आर हो गया, ये पाई आर वाला पार्ट हो गया, और ये इतना डायमीटर है पूरा, तो डायमीटर को हम आधा लिखते हैं ना, रेडियस, रेडियस ये सेंटर होगा आपका। ठीक है, आई बात समझ में? कॉपी कर लो उसको पहले। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछ लेंगे आपसे, जो हमसे रह गया था, कभी ये भी पूछ सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा सेमी सर्कल का? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल ये होगा, लेंथ ऑफ आर्क यानी इतना है ना, तो फिर बताया इतना क्या होता है? पाई आर होता है। तो क्या हो जाएगा सर? पाई आर। क्या हो जाएगा? पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल आपका पाई आर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपका क्वाड्रेंट या क्वार्टर होता है। पहले हमने सर्कल को 2 पार्ट्स में बांटा, ठीक है, पहले सर्कल को आपने 2 पार्ट्स में बांटा, जिसको सेमी सर्कल का नाम दिया। अब सर्कल को आप बांटोगे 4 पार्ट्स, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, जो ये होता है ये क्या कहलाया जाता है? क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। सर्कल को हमने क्वार्टर ऑफ सर्कल यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल इसको बोलते हैं। पूरे सर्कल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट क्या होगा? 1/4, 4 में से एक पार्ट है सर्कल का, क्वार्टर ऑफ सर्कल। आई बात समझे? तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं इसकी लेंथ आपको बोल दूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर एंगल देखो तो एंगल ये 4 पार्ट्स में बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी 90 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें अगर लेंथ ऑफ आपसे पूछ ली जाए, लेंथ ऑफ क्या पूछेंगे आपसे? आर्क या फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ क्वार्टर से, लेंथ ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल कि एक क्वार्टर की, सर्कल के एक क्वार्टर की लेंथ कितनी है? तो भाई कितनी लेंथ है सर? जितनी यहां से लेके यहां तक होगी लेंथ, ये लेंथ है ये। और ये कौन है? ये एंगल मेजर कर रहा है, तो ये यानी कि ये कितना होगा? तो ये एंगल, अब वो तो हमें पता था सर्कल का कितना है, पाई आर पार्ट है, ये कितना होगा? क्योंकि यहाँ एंगल भी है, तो यहाँ आएगा थीटा बाय 360, ठीक है। थीटा कितना है आपका? 90 है सर। थीटा कितना है आपका? 90 है। तो थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, देखा जाए तो सेक्टर का ही फॉर्मूला लग रहा है, देखा जाए तो ये एक सेक्टर ही तो है, देखा जाए तो एक सेक्टर ही तो है ये जो सेक्टर बन रहा है। तो यहां से एक फॉर्मूला हमारा देखो, अगर आप देखो जाए तो यहाँ पे सर अगर आप देखोगे ना,
ठीक है। और इसी से हमारा थीटा बाई 360/2 पाई आर, इसी से अब थीटा यहाँ पे क्या है जी, थीटा यहाँ पे क्या है जी, तो यह 90 है। तो देख, अगर तुम खुद से देखो इतना छुपा दो तो ये एरिया ऑफ सेक्टर ही तो बन रहा है, सेक्टर ही तो दिखा रहा है सर्कल का। तो यानी कि कितना हो जाएगा 90/360/2 पाई आर। अगर मैं आपको बोलूं इसका फॉर्मूला क्या इतना ही है सर, 90/360/2 पाई आर। ठीक है, पूरे सरकमफेरेंस, सर्कल के पूरे सरकमफेरेंस का 90/360 पार्ट, पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस का 90/360 पार्ट। ठीक है, इतना थीटा का पार्ट। चलो चलो एक चीज और देख लो इसमें, आपको मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया था हमने कि सर ये वाला पार्ट तो पाई आर होता है। ठीक है, ये पाई आर, ये पाई आर, तो 2 पाई आर बन गया। तो सर यहाँ पे क्या होगा, अब ये तो आधा हो गया ना, तो एक बात मानो, ये पूरा पाई आर है, ये पूरा पाई आर है, तो पाई आर बाय पाई आर और पाई आर 2 पाई आर हो गया। बट सर अगर इसमें डिवाइड करूं तो ये पाई आर का आधा हो गया, पाई आर/2, और ये भी पाई आर का आधा हो गया, तो आधा आधा मिलके पाई आर बना देगा। देखना, पाई आर/2 प्लस पाई आर/2, डिनोमिनेटर सेम है तो 2 पाई आर बन जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, पाई आर आ जाएगा, है ना। तो इसलिए पाई आर/2 पाई आर/2, यानी कि सर ये लेंथ ऑफ आर्क अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कोई, लेंथ ऑफ आर्क या फिर लेंथ ऑफ आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले इसी को, तो इसी को आप पाई आर/2 भी लिख सकते हैं, इसी को आप डायरेक्ट पाई आर/2 भी लिख सकते हैं। आप चाहे सॉल्व करके देख लो, आप चाहे सॉल्व करके देख लो यार, 90/360/2 पाई आर, 90/360/2 पाई आर है, 90 4 जा 360, 4 से कट गया 2, 2 2 जा 4, तो आ गया पाई आर/2। क्या आ गया, पाई आर/2 आ गई ना, सेम चीज। तो कैसे भी कर लो, घुमा के कुछ भी घुमा लो, आंसर आपका पाई आर/2 ही आने वाला है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।